ये तो आज नहीं उसमें चलिए देखिए, इसके पहले जो है हम लोग पढ़े थे वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, कितना निकला था फार्मूला याद है आप लोग को? निरक्षीय स्थिति में फार्मूला कितना निकला था? ऐसे अक्षीय स्थिति में E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r है ना। अच्छा, इसका जो फार्मूला निकालेंगे उतना ही निकलेगा, बस 2p जो है ना, तो 2p है तो 2 नहीं रहेगा, बस p रहेगा, फार्मूला वही नहीं मिलेगा। तो मिलेगा हमें E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r मिलेगा। ठीक है, तो हमें निरक्ष पर निकालना है, और निरक्ष पर निकालने का तरीका जो है कुछ अलग है उससे पहले वाले से। ठीक है, उसमें जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA और EB क्या था, दोनों एक दूसरे के विपरीत था। तो जब हम उसको जोड़े थे तो एक का मान माइनस में और एक का मान प्लस में ले लिए थे, ये ना, तब मान रख के कॉमन निकाल लिए थे, ये निकल। अच्छा, तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, वैद्युत ध्रुव के निरक्ष स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो सबसे पहले मानते हैं कि एक वैद्युत ध्रुव है ना, माना एक वैद्युत ध्रुव AB है जो प्लस Q तथा माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनकी बीच की दूरी कितनी है, 12 है, जिनकी बीच की दूरी 12 है। ठीक है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, इस द्विध्रुव के जो मध्य बिंदु O होगा, O से निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय मतलब सीधा लंबवत ना, निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर स्थित बिंदु P, मान लीजिए आपका बिंदु P है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब हमें E का वैल्यू बताना है कि E यहाँ पे कितना है ना, E का वैल्यू बताना है कि यहाँ पे E कितना है। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले कि प्लस Q आवेश से बिंदु P कितनी दूरी पर है और माइनस Q आवेश से बिंदु P कितनी दूरी पर है। कल ही किए थे हम लोग भाई, प्लस P आवेश से जो है प्लस Q आवेश से बिंदु P कितनी दूरी पर है और माइनस Q आवेश से कितनी दूरी पर निकाले थे ना। उसी तरह पहले दूरी निकालेंगे। सबसे पहले काम होगा कि भाई प्लस बताइए कि प्लस Q आवेश से बिंदु P कितनी दूरी पर है और माइनस Q आवेश से बिंदु P कितनी दूरी पर है, ये दूरी पहले निकाल लीजिए। ठीक, अब उसके बाद से प्लस Q आवेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माइनस Q आवेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद से जो भी काम करना है करेंगे। तो पहले दूरी निकालेंगे और इस चित्र के बारे में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो जो हमने बोला है, हम जो बोलते हैं उसको सुन लीजिए ध्यान से। ठीक है, आज जब वीडियो देखिएगा तो उसके नीचे ये सब लिखा हुआ मिलेगा अपने आप, उसके नीचे स्क्रीनशॉट लगा रहेगा। कैसे, तो देखिए बोल रहा है कि माना एक वैद्युत ध्रुव AB जो प्लस Q तथा माइनस Q आवेश से मिलकर बना है, जिनकी बीच की दूरी कितनी है, 12 है। वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में, ये निरक्षीय स्थिति कहलाता है, निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये हम यहाँ तक लिख लेंगे। इसमें क्लियर हुआ? अच्छा, अब क्या करेंगे, प्लस Q आवेश से कितनी दूरी पर है, तो ये दूरी हमें निकालना है। सबसे पहले ये दूरी हमें निकालना है। तो ये दूरी निकालने के लिए जब ये बिंदु O है, ये बिंदु O क्या करेगा, इस 12 दूरी को आधे दूरी में बांट देगा, LL में बांट देगा। बोलिए, बटेगा ना, L में बांट देगा। तो यह L हो जाएगा, यह L हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे फिर से 12 हो जाएगा ना। यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, समकोण त्रिभुज। ये लंब हो जाता है, ये आधार हो जाता है, ये कोण हो जाता है। तो कोण हमें निकालना है, लंब दिया है, आधार दिया है, तो कोण निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है भाई, कोण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या कोण बराबर होता है रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये क्या कितना हो जाएगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा r, मतलब कि ये r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर हो जाएगा ना। रूट में इसका वैल्यू हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। अच्छा, इसका कितना हो जाएगा बालक बताओ, इसका यह l है, यह r है, तो इसका भी उतना ही हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस हो जाएगा। हमने निकाल लिया दूरी। तो भाई प्लस Q आवेश से कितनी दूरी पर है बिंदु P, तो भाई प्लस Q आवेश है रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, माइनस Q आवेश से कितनी दूरी पर है, तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर दूरी पर है रूट में, ये ना। अच्छा, तो दूरी हमने निकाल ली है। अब क्या करेंगे, प्लस Q आवेश से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। दूरी निकालनी है, कोई टेंशन इसमें, पाइथागोरस प्रमेय से निकाला गया, एकदम आसान है निकालना।
अब प्लस क्यू आवेश से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो मान लीजिए जब इसके द्वारा जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो ये क्या होगा, सीधा इस दिशा में होगा क्योंकि प्लस आवेश से बाहर की तरफ होता है, होगा ना। अच्छा, प्लस क्यू आवेश की तरफ उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको मान लेते हैं E है, E है क्योंकि कहां पर है, ए पर आवेश, इसलिए ये मान लीजिए पहचानने के लिए। अच्छा, इसके द्वारा जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो किधर होगा, ईबी होगा, किस दिशा में होगा, तो भाई माइनस की तरफ होता है ना, अंदर की ओर होगा। तो ये मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए ईबी है, मान लिया क्या, ईबी है, तो ईबी मान लिया गया। तो पहले आप उसका परिमाण भी निकालते हैं हम लोग साथ में, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं, इसके बारे जो बोले हैं अभी वो आप भी लिखिएगा। तो देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा बालक, E बराबर हो जाएगा वही फार्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई परावैद्युत माध्यम होगा तो आप उसके लिए K का प्रयोग करेंगे और वायु के लिए उसका वैल्यू 1 होता है। अच्छा, Q अपान R के जगह पे कितना लिखेंगे, रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे ना, क्योंकि R का स्क्वायर होता है। अच्छा, अब ध्यान से देखिए और इसमें देखिए क्या होता है, ये रूट है और यहाँ पे स्क्वायर क्या है रूट का, तो रूट है स्क्वायर से कट जाएगा वाला, कटेगा ना, तो यहाँ पर जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये ई का वैल्यू हो गया, किस दिशा में होगा, तो भाई ए से पी दिशा में होगा ना, तो यहाँ पे लिख देंगे ऊपरा ए पी दिशा में। देखो निकालना एकदम आसान है, पहले दूरी निकालना है और उसके बाद से प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश की तीव्रता निकालना है, ठीक है। उसके बाद उसको जोड़ना है या घटाना है, जिस विधि से जोड़े या घटाए। थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा सदिश नियम के लिए, तो ये पहले ही करा हो गया। अब माइनस क्यू आवेश से देखिए, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा, EB बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का, ये कटेगा ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का, L स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर कट गया, तो EB बराबर इतना हो जाएगा। किस दिशा में होगा, तो P से, तो PB दिशा में होगा। तो हमने इनके द्वारा आवेश निकाला है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला है, अलग अलग दिशाओं में है। अब इनको जोड़ने का काम करेंगे, ठीक है। अब इतना नोट करिए पहले, इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए आप देखिए, ये आपने प्लस क्यू आवेश के द्वारा और माइनस क्यू आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब जोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन जोड़ेंगे ना, तो जब जोड़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये इस दिशा में है और ये भी इस दिशा में है, तो ये दोनों सदिश राशि है। तो दोनों सदिश राशि है तो आप कैसे जोड़ेंगे, जब आप ध्यान दीजिएगा, जब दो सदिश अगर एक इधर है और एक इधर है, कल वाले में जिसके पहले वाले टॉपिक में, तो क्या कहते हैं आप आसानी से उसको जोड़ दिए थे, एक प्लस में ले लेते एक माइनस में जोड़ लेते। और जब दो सदिश एक ही दिशा में रहता है इसको भी जोड़ना आसान है, लेकिन जब कोण पे रहेगा ना, अलग अलग कोण पे रहेगा, जब इनके बीच कोण बनेगा तो उसको उस तरह से हम नहीं जोड़ सकते जैसे इनको जोड़े हैं। कैसे जोड़ना, अब जो है सदिश नियम का पालन करेंगे। तो इसको जोड़ेंगे हम समांतर चतुर्भुज विधि से। किस विधि से, समांतर चतुर्भुज विधि से। इन दोनों के बीच क्या होगा, एक परिणामी ई होगा। इन दोनों के बीच परिणामी मतलब जोड़ने पर, जो दोनों को जोड़ने पर जो आंसर आएगा वो मान लीजिए कितना है, ई है। और इस ई को किस तरह से जोड़ेंगे, तो समांतर चतुर्भुज विधि से जोड़ेंगे। ऐसे जोड़ेंगे एक चतुर्भुज बन जाए। देख रहे हैं यहाँ पे एक चतुर्भुज बन जा रहा है यहाँ पे।
तो इस तरह से जोड़ेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, ईए को दो घटक में तोड़ेंगे, एक समान क्षैतिज घटक में और एक ऊर्ध्वाधर घटक में तोड़ेंगे, और इसको भी क्षैतिज घटक में और ऊर्ध्वाधर घटक नीचे की ओर तोड़ेंगे इसको। ठीक है, ईए और ईबी को तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसको तोड़ते हैं कि ईए और ईबी कैसे तोड़ते हैं। अच्छा, एक और चीज, अभी जो आप निकाले थे ना ईए का मान और ईबी का मान, तो जितना ईए का मान था देख लीजिए ध्यान से, ईए का जो मान निकाले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इतना ही वैल्यू उसका भी मिला है। ध्यान से देखिए, दोनों समान है क्योंकि आवेश समान है और दूरी भी समान है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण भी समान होगा। तो दोनों का परिमाण समान है, लेकिन दिशा क्या है, अलग अलग है। दिशा जब अलग अलग है तो उनको जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो सदिश नियम का प्रयोग करेंगे। इसलिए अब जो है इनको इस तरह से जोड़ेंगे। देखिए कैसे जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ते हैं। अब कैसे जोड़ेंगे, तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर एक जो है घटक इधर है ईए है, एक ईबी इधर है ना, ईबी है। तो इसको पहले दो घटक में तोड़िए, कौन सा, तो ऊर्ध्वाधर घटक में और क्षैतिज घटक में। सदिश है, यहाँ पर थीटा है ना, तो इसको थीटा मान लीजिए, ये थीटा मान लिया गया। ठीक है, अच्छा, तो इसको ऊर्ध्वाधर घटक में तोड़ेंगे तो ये ईए है, तो ईए जिधर थीटा रहता है आपको पता है ना कि ईए का थीटा होता है, तो ईए का थीटा इधर क्या हो जाएगा, ईए साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा, अब ईबी को भी तोड़िए क्षैतिज घटक में, एक ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर और एक ऊर्ध्वाधर क्षैतिज घटक में तोड़िए। ठीक है, तो इसको जब तोड़ेंगे तो ये इसका ये वाला थीटा होगा। ठीक है, जब ये थीटा होगा तो ईए cos थीटा, मतलब कि ये नीचे वाला एंगल, ठीक है ना, नीचे वाला एंगल थीटा हो जाएगा, कारण कि ये थीटा है। तो भाई समांतर एकांतर कोण से पता ना, ये वाला कोण ये वाला कोण आपस में बराबर होता है, तो ये कोण बराबर होता है, थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, तो इसको तोड़िए, तो ईबी cos थीटा हो जाएगा, ईबी cos थीटा, और ये वाला ईबी sin थीटा। अब ध्यान दीजिए, अब इसका काम खत्म, इन दोनों का काम खत्म, क्योंकि हमने क्या किया, ईए को और ईबी को हमने तोड़ दिया है क्षैतिज ऊर्ध्वाधर घटक में और क्षैतिज घटक में। तो अब इसको भूल जाएंगे, अब किसको देखेंगे, केवल यह वाला देखेंगे, यह वाला और यह वाला देखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। ईए sin थीटा ऊपर की तरफ है, ईबी sin थीटा नीचे की तरफ है, जोड़ना आसान, एक को प्लस में एक को माइनस ले लेंगे। अच्छा, परिमाण बराबर है, ईए का मान ईबी के परिमाण के बराबर है, यह भी sin थीटा यह भी sin थीटा, तो एक मान लीजिए ऊपर वाला प्लस में और नीचे वाला माइनस में, तो जितना ऊपर प्लस में है उतना नीचे माइनस में है, तो जोड़ें तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये दोनों निरस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि परिमाण बराबर है और दिशा एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए ईए sin थीटा और ईबी sin थीटा एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। अच्छा, ईए cos थीटा और ईबी cos थीटा दोनों एक ही दिशा में है, दोनों प्लस में रहेंगे और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो ईए cos थीटा प्लस ईबी cos थीटा हो जाएगा। समझ में आया? तो आप काम करिए, आप जो है एक लाइन बोल रहे हैं उसको लिखिए, उसके नीचे लिखिए, स्पष्ट है कि ईए और ईबी, स्पष्ट है कि ईए और ईबी का परिमाण बराबर है, ईए और ईबी का परिमाण बराबर है, ईए और ईबी का परिमाण बराबर है। ईए और ईबी को उनके क्षैतिज घटकों में, उनके क्षैतिज घटकों में, उनके क्षैतिज घटकों में ईए cos थीटा, ईए cos थीटा और ईबी cos थीटा ईए cos थीटा और ईबी cos थीटा में तथा ऊर्ध्वाधर घटकों,
ए साइन थीटा और ए बी साइन थीटा, ए साइन थीटा और ए बी साइन थीटा, ए साइन थीटा और ए बी साइन थीटा में वियोजित करते हैं, में वियोजित करते हैं। हो गया, में वियोजित करते हैं। तो ए साइन थीटा और ए बी साइन थीटा वियोजित करते हैं। तो ए साइन थीटा और ए बी साइन थीटा, ए साइन थीटा और ए बी साइन थीटा परस्पर बराबर और एक दूसरे के विपरीत होने के कारण, परस्पर बराबर और एक दूसरे के विपरीत होने के कारण, परस्पर बराबर और एक दूसरे के विपरीत होने के कारण एक दूसरे के विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। और ईबी ए कॉस थीटा और ए कॉस थीटा और ईबी कॉस थीटा और भी जगह पे तथा लिख लीजिएगा, तथा ए कॉस थीटा और ईबी कॉस थीटा, ए कॉस थीटा और ईबी कॉस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण, एक ही दिशा में होने के कारण, होने के कारण जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। हो गया, जुड़ जाते हैं। तो भाई ऊपर वाला और नीचे वाला ये खत्म हो जाएगा। तो भाई ए cos थीटा और b cos थीटा बचेगा केवल, तो इसी को जोड़ेंगे तो कुल जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, तीव्रता हो जाएगा आपका ई बराबर हो जाएगा ए cos थीटा प्लस ए बी cos थीटा हो जाएगा। अच्छा, ए का मान बताइए, रखेंगे आप ए का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा हो जाएगा। अब प्लस इतना ही जो है उसका भी मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और cos थीटा। हो जाएगा, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यह एक मान लीजिए, यह एक मान लीजिए, एक मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना भाई। 1/4 पे एप्सिलॉन की क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, अब cos थीटा है जितना वही भी है, तो भाई बराबर, तो एक मिलके 2 हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा हो जाएगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, इस cos थीटा का मान चित्र से यहाँ पे रखेंगे, इस चित्र से रखेंगे। तो cos थीटा का मान चित्र से रखिए, तो भाई cos थीटा 1/2 2 से गुणा कर दीजिए तो 2 हो जाएगा, 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और q आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। cos थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कोण, पढ़े हैं। तो इसमें देखिए इस त्रिभुज में आधार बट्टे कोण कितना है, तो भाई आधार नीचे वाला है, कोण ये है, तो रूट में आधार में क्या हो जाएगा, L बट्टे रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो L बट्टे हो जाएगा रूट में आर स्क्वायर प्लस cos थीटा का मान रखा गया है चित्र से, ठीक है ना, त्रिभुज से। अच्छा, मान रखेंगे, तो अब इस 2 को यहाँ पे गुणा कर देते हैं, तो जानते हैं कितना हो जाएगा, q गुणे 12 ऊपर बन जाएगा, बनेगा। अब बट्टे के नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा, एक और चीज यही पे देख लीजिए, इसका पावर कितना है 1, इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर 1/2,
क्या कि रूट का मतलब होता है 1/2। तो हमने क्या किया, रूट को हमने 1/2 के रूप में बदल दिया। बात समझ में आया? तो इसका होल पावर कितना होगा, 1/2। अब क्या करते हैं, q × 12 पता आपको p बन जाता है, बता है ना। तो अब इसके आगे यहाँ पे देखिए, अब हम इसको p मान सकते हैं। तो 1/4πε0k। अच्छा p/, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसका पावर 1 है, इसका पावर आधा है, 1/2 का मतलब आधा, 1 और आधा में कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, होगा ना। और 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं, 3/2, क्योंकि 3/2, 3 में 2 से भागेंगे तो 1.5 मिलेगा, 3 का आधा करेंगे तो आप इसको 3/2 लिख सकते हैं। कितना, 3/2। तो आपका देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका लिख ही दिए हैं, और ये हो जाएगा आपका r² + l² का होल पावर 3/2 हो जाएगा, ये e का मान हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, अब जब p के रूप में बदल जाता है, तो कल बताए थे कि जब p के रूप में बदल जाए तो r और l में तुलना कर देंगे, मतलब कि हमारे और अंबानी में तुलना कर देना, ठीक है। तो अंबानी और हमारे में भाई हम 0 हैं, उनकी तुलना में है ना, तो l बराबर 0 हो जाएगा। तो जब l बराबर 0 होगा तो e बराबर 1/4πε0k। आप p और r के जगह पे 0, सॉरी l के जगह पे 0, तो पावर कितना हो जाएगा, r का स्क्वायर हो जाएगा 3/2 होगा। अच्छा अब पावर में गुणा करते हैं, तो जब गुणा करेंगे तो 3 × 6 हो जाएगा, चाहे इस 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 3। तो e बराबर कितना मिला, 1/4πε0k p/r की भी फार्मूला शुरू में बताए भी थे। वायु के लिए इसके का वैल्यू 1 मान सकते हैं, है ना। अगर ये हवा में रखा जाएगा तो कितना काम करना है, बगल में चित्र भी बनाना है, ठीक है। इतना काम करेंगे तो ये जाकर के आपको मिलेगा, ठीक है बाबू। नोट करिए, 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे, तैयार हो जाएगा खूब बढ़िया से कैसे निकाला जा रहा है, ठीक है।